Okay. Hello all. So today we are going to learn about something about machine. Actually, the main focus is uh, to the motor, but motor is the part of machine. Actually, हमने ये जो टॉपिक चुना है ये बेसिकली मशीन पे डिपेंडेंट है. तो मशीन जो होता है वो मशीन दो प्रकार का होता है. एक तो आपका मोटर होता है, एक तो जनरेटर होता है. दोनों में थोड़ा सा अंतर ये रहा कि मोटर जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गेट कन्वर्टेड इनटू आपका मैकेनिकल एनर्जी, और जनरेटर में जस्ट उल्टा, वाइस वर्सा, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी is get converted into electrical energy, isn't it? So this is all about a basic common difference between motor and generator. लेकिन हम लोग अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में जनरेटर के बारे में ज़्यादा बातचीत या फिर बातचीत ही नहीं करेंगे. बेसिकली हम लोग मोटर का फंक्शन जानते हैं कि हाउ डज अ मोटर एक्चुअली स्टार्ट्स, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, मोटर कैसे बनता है, व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स जिसमें मोटर काम करता है, जो पार्ट्स मोटर में लगे होते हैं. उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग कवर कर रहे होंगे वो होगा टाइप्स ऑफ मोटर, टाइप्स ऑफ मोटर. अब ये टॉपिक कवर करने का सबसे पहला मोटो तो मैं बता देता हूँ आपको. मुझे कवर करना है या हम लोग को टॉपिक कवर करना है, उसका नाम है सबमर्सिबल मोटर. सबमर्सिबल मोटर. अब हम लोग इसमें दोनों पढ़ेंगे. इसमें हम लोग दोनों पढ़ेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे? एक एसी सबमर्सिबल मोटर और एक डीसी सबमर्सिबल मोटर. तो बेसिकली मेरे को या हम लोग को सबमर्सिबल मोटर का एसी फंक्शन और डीसी फंक्शन जो कि थ्री फेज़ में भी पढ़ेंगे हम लोग, जो कि सिंगल फेज़ में भी पढ़ेंगे हम लोग. तो ये दोनों जो टॉपिक रहेगा वो हमारा मेन फोकस रहेगा. सो मशीन से हम लोग आए मोटर से आए, मोटर का फंक्शन क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. दैट विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट फॉर फर्स्ट मोटो. उसके बाद थोड़ा बहुत मोटर के जानने के बाद मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसमें कि मोटर कितने प्रकार के होते हैं, लाइक डीसी मोटर, एसी मोटर. एसी मोटर में क्या क्या प्रकार होते हैं, सिंक्रोनस मोटर होते हैं. अब सिंक्रोनस मोटर में क्या होते हैं, स्क्रू केज होते हैं, और भी बहुत तरह के मोटर होते हैं. तो टाइप्स ऑफ मोटर में वी विल बी कवरिंग द टाइप्स ऑफ मोटर इन एसी एज वेल एज डीसी. अब डीसी में भी क्या होता है, डीसी में बहुत तरह का होता है, बहुत तरह टाइप का मोटर होता है. तो वी विल बी कवरिंग ऑल दैट टाइप ऑफ मोटर्स. बट द मेन फोकस to learn in the particular topic is only the submersible motor, because submersible एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब कि डीपली किसी इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता, या फिर कहीं आप स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ते. स्कूल में जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है वो अभी हम थोड़ा बहुत उसको याद करते हुए आगे बढ़ेंगे. जैसे कि मान के चलते हैं अपन कि सबसे पहले मोटर की बात करते हैं. हाउ डज मोटर रन्स, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट. द बेसिक प्रिंसिपल इज सिंपल. व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मोटर? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वी कैन से लॉरेंट्ज़ फोर्स. See, the name Lorentz is derived from the Latin word or the foreign name, but one of the company which are also we can say जो हम लोग का कॉम्पिटिटर भी है वो लॉरेंट्स नाम का कंपनी है वो. तो वो नाम मतलब यहीं से लिया है वो कंपनी, लॉरेंट्स फोर्स में भी डिस्कस करेंगे हम लोग. लॉरेंट्स फोर्स होता क्या होता है, EMF क्या होता है, लॉरेंट्स फोर्स, या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली आपका जनरेटर में होता है. तो ये सब होता क्या होता है ये सब. चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं. मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सिंपल सा एक डायग्राम, वेरी सिंपल, जो कि बच्चों को सिखाया जाता है, वो वाला डायग्राम मैं एक बार बता दूं आपको. तो मोटर के बारे में थोड़ा सा तो आपका वो क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम लोग
एक बार उसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग देखने के लिए ऑफकोर्स हम लोग को उसका कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको वर्किंग समझेंगे। वर्किंग समझने के बाद आपको खुद उसका जवाब मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब किस प्रिंसिपल पे ये मोटर वर्क कर रहा है। लाइक जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर नहीं होगा, इधर आ जाते हैं। ये हो गया मेरा, मान के चलते हैं आर्मेचर। ये क्या हो गया मेरा, आर्मेचर हो गया। ये बीच से ऐसे टूटा हुआ है, मतलब दिस इज़ अदर डी एंड दिस इज़ अनदर डी। वी आर सेइंग इट डी मीन्स बोथ द डीज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर बट दे आर like conductors, they both are conductors, they can conduct electricity। एंड यहाँ पर एक ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश जिसको बोलते हैं हम लोग। ये एक्चुअली ये BLDC मोटर नहीं है, ये सिंपल सा एक DC मोटर है जो पहले यूज़ होता था जबकि ब्रशलेस मोटर यूज़ मतलब में नहीं आया था। अब ब्रशेस क्यों रिमूव किए गए वो भी हम लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्यों रिमूव किया गया, कैसे रिमूव किया। वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल द पार्ट्स। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, this is the positive terminal supply actually। This is what, this is called as, also called as key, or we can say switch। okay, this is closed position। this is what, this is armature। okay, सो ये आर्मेचर है। अब आर्मेचर में कभी भी ध्यान दीजिएगा, मान के चलते हैं कि यहाँ से आप इसको करंट दे भी दिए, करंट देने से ये डी क्या किया, ये डी क्या किया, इस वाले वायर को जो है, इस वाले वायर को करंट दिया, तो यहाँ से करंट आया, करंट आया 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 आया, यहाँ घुसा, यहाँ घुसा, यहाँ घुसा, यहाँ घुसा, यहाँ से करंट पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, तो कुछ तो हुआ नहीं भाई। हम लोग का काम क्या था, करना क्या था हियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना था, तब जाके ये क्या कहलाएगा, मोटर कहलाएगा। सही बात। अब उसके बाद हमने एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देखा था, लॉरेंट्ज़ फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये होता क्या है, देखिए बेसिकली लॉरेंट्ज़ फोर्स होता क्या है, उसके लिए हम सिंपल सा ऐसा करते हैं कि अभी तो कुछ काम चल नहीं रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से गया और करंट यहाँ से होके आ गया, यही है। तो ठीक है ना, तो इससे तो काम बन नहीं रहा है, तो इसमें एक चीज़ कर देंगे जिससे हम लोग EMF और लॉरेंट्ज़ फोर्स मतलब कि समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक रख देता हूँ मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इधर है, मैं एक यहाँ मैग्नेट रख देता हूँ जिसका साउथ पोल इधर है, ठीक है। अब आपको पता है हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ जाती है, समझ में आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर गई है। अब देखिए अब हो क्या रहा है, यहाँ से आया करंट, आया पॉजिटिव टर्मिनल से, आया 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 यहाँ पर गया, इस आर्मेचर में करंट घुसा 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 और रोटेट किया। एक सेकंड, हम ना इस आर्मेचर को थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, ये पॉइंट को बोलते हैं A, ये पॉइंट को बोलते हैं B, ये पॉइंट को बोलते हैं C, ये पॉइंट को बोलते हैं D, ठीक है ना। तो अब जब पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा था तब मैग्नेटिक फील्ड को वो परपेंडिकुलरली 90 डिग्री को कट कर रहा था। जब B टू C जा रहा था करंट, कौन जा रहा था, करंट जा रहा था, जो B टू C करंट जा रहा था तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फ्लो में जा रहा था। जब C टू D आ रहा था फिर परपेंडिकुलर कट कर रहा था। अच्छा, और जब D टू A आ रहा है तब भी वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भले रिवर्स 180 डिग्री डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, फिर भी वो उसी के फ्लो में है, कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग कभी भी जानते हैं, देखो
मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, सोचने वाला एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, यहाँ जगह यूटिलाइज कर लेते हैं इसको, कि ये पाइप है, ओके, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से पानी आ रहा है, आपने यहाँ पर हाथ लगाया, ठीक है ना, आपने यहाँ पर हाथ लगाया और पानी यहाँ पर आ रहा है, तो पानी, आप हाथ कैसे लगा रहे हो, पानी मतलब पानी पीने के लिए, हाथ मतलब कि पानी रोकने के लिए, पानी के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप हाथ लगा रहे हो। अच्छा, पानी के फ्लो के एकदम उसी के फ्लो में लगा दोगे तो क्या पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, पानी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हाथ लगाओगे तो रुकेगा? नहीं रुकेगा। दैट्स वाई हमको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आइडिया लग जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो उससे कोई मतलब कि आउटपुट जो है हम लोग को नहीं मिलेगा। किस तरह का आउटपुट? मैकेनिकल एनर्जी वाला आउटपुट। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मोटो भूलना नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ व्हाट? करंट। और करंट को ही हम लोग को क्या प्रोड्यूस करना है? मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब ऐसा एनर्जी जो ये आर्मेचर को रोटेट करा दे। बात समझ में आया नहीं आया? अब देखिए, अब होता क्या है, अब यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, बी से डिनोट करते हैं, बी से, बीटा, बी से डिनोट करते हैं, बीटा वेक्टर, बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। वो बाद में समझ में आएगा, वो बाद में कभी बता दूंगा अगर वो टॉपिक आया तो। हाँ खैर, अब आते हैं हम लोग लॉरेंट्ज़ फोर्स में। तो जान लीजिए, जब भी कभी देखिए एक एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंटल चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत लोअर क्लास में 10th 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मान के चलिए कि ये दो पॉइंट को हम लोग किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, तो इसमें क्या आया? करंट आया। और यहाँ से मान के चलिए करंट आ रहा है यहाँ से यहाँ, ये दिस इज़ कंडक्टर रॉड, इसमें सप्लाई फ्लो कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, ये अपने आप पूरा का सर्किट कंप्लीट कर ले रहा है, ये कंप्लीट सर्किट है, ठीक है ना। तो जब इसमें करंट फ्लो किया ना, और नॉर्थ पोल बोल दीजिए इसको, साउथ पोल, इसको क्या बोलते हैं? सी शेप्ड मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्या क्या मैग्नेट के इस कंडक्टर के में जो करंट फ्लो कर रहा था उसको कट किया। कैसे कट किया? एक पर्टिकुलर एंगल में, दैट इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इट कैन कट इन एनी एंगल। लाइक यहाँ पर हम लोग जब 90 डिग्री में मतलब कि वो करेंगे तभी हम लोग को कुछ पानी मिलेगा? नहीं, तब मैक्सिमम पानी मिलेगा। हम लोग ऐसे भी थोड़ा सा हाथ रखेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन एकदम 0 डिग्री में रख देंगे तो हम लोग को पानी नहीं मिलेगा। सेम केस यहाँ पर, ये जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स को वो कट करेगा। किसका फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। और अगर जैसे ही कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसको एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। और ये बहुत लो लेवल बात है, बहुत बेसिक लेवल बात है। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिस इज़ अ कंडक्टर, और कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? सब्सटेंस विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर से क्या क्या यहाँ हमने सप्लाई दिया, सप्लाई से यहाँ पर करंट आया, यहाँ से फ्लो किया, यहाँ से होते हुए वो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल निकल रहा था, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो जब भी कभी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो इट ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। जब भी कभी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तब उसमें क्या लगता है? उसमें लगता है एक फोर्स, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉरेंट्ज़ फोर्स। समझ में आ गया? ये सब बस दिमाग में रखना है। मेन अभी बात में हम लोग मेन मुद्दा में आए नहीं है, याद रखिएगा। मेन मुद्दा हम लोग का ये है, ये सबमर्सिबल मोटर का पूरा चीर फाड़ कर देंगे आज, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। मे बी दिस वीडियो और मे बी इसके बाद वाले वीडियो में पूरा चीर फाड़ करने वाले हैं हम लोग सबमर्सिबल मोटर में, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को बहुत मज़ेदार रखते हुए बोरिंग ना हो उसके लिए शॉर्ट वीडियो ही आप लोग के लिए आते रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बात क्या था, अब लॉरेंट्ज़ फोर्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए,
जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, यहाँ पर आया, देखिए इस डायरेक्शन में आया, तो हम लोग को एक बात तो समझ में आ गया कि ऐसे जाएगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। अच्छा, तो फोर्स तो लगेगा यहाँ पर, आप लोग ने सोचा होगा फोर्स तो लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा वो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा, कभी भी जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए, कभी भी जनरेटर के लिए और मोटर के लिए दो चीज़ होता है, जनरेटर मोटर, और दोनों में ही क्या लगता है? फ्लेमिंग्स रूल। दोनों में ही क्या लगता है? फ्लेमिंग्स रूल। ये सब बात जो है ना, ये सबमर्सिबल मोटर जो है यहाँ पर, इसमें काम आने वाला है नहीं आप लोग को उतना ज़्यादा। लेकिन जब तक अगर ये बेसिक नॉलेज आप लोग को नहीं रहेगा ना, तो हाँ, सबमर्सिबल मोटर में भी जो आप लोग पढ़ेंगे वो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मतलब कि जो भी है इसको गौर से अभी देख ले, समझ ले, ये नहीं समझे कि छोटा चीज़ है या आता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अभी देखेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा, बहुत बेसिकली क्लियर होगा, बेसिकली मतलब कि बेसिक से क्लियर होगा। तो फ्लेमिंग्स रूल, अब फ्लेमिंग दो तरह का होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। ऑलवेज याद रखिएगा, राइट हैंड इज़ फॉर जनरेटर, राइट हैंड इज़ फॉर जनरेटर एंड लेफ्ट हैंड इज़ फॉर मोटर। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल क्या है? तो ये कहता है कि जब भी कभी इस तरह का सिचुएशन आता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन और फोर्स फाइंड करना होता है, तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि whenever जब भी कभी आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करते हो, whenever you stretch your fingers of the left hand in such a way that the index finger or the forefinger, we can say also forefinger, this is the forefinger, and the middle finger and the thumb, whenever you stretch your left hand, the fingers of the left hand is stretched in such a way that the forefinger, the middle finger and the thumb is on the mutually perpendicular direction, and what, and the middle finger shows the direction of current, this the forefinger shows the direction of the magnetic field, always the thumb shows the direction of what, force, मतलब कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या लग रहा है। कहने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन किसका हुआ? करंट का हुआ। ये डायरेक्शन किसका हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का हुआ। तो ये डायरेक्शन कौन बताएगा? फोर्स का बताएगा। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए ये करंट का डायरेक्शन है, करंट के लिए ये था भैया, ये करंट लगा लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है, तो इसको ऐसे घुमा लीजिए, लेकिन ये चेंज मत कीजिएगा, ये नीचे से अभी भी करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर जा रहा है। तो थंब कहाँ आया? थंब नीचे आया। तो कहने का मतलब है कि इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, इस वाले आर्म में जो है फोर्स जो है वो क्या लगेगा? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो इसमें नीचे लगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका करंट इधर है तो फोर्स नीचे लग रहा है, इसका करंट इधर है तो लगा लीजिएगा अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फोर्स कहाँ आएगा? जाहिर सी बात है कि ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये अगर आपका आर्मेचर ऐसा है तो फोर्स इसमें नीचे लग रहा है और इसमें क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है। इधर साइड नीचे लग रहा है, इधर साइड ऊपर लग रहा है, तो ये कैसे घूम जाएगा? ऐसे घूम जाएगा। अब जब ये इस पोजीशन में होगा तब ध्यान दीजिएगा, इस पोजीशन में होगा तब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये पोजीशन पे वो जाके लॉक हो जाएगा। कैसे लॉक होगा वो हम लोग देखते हैं। जब मान के चलिए वो इस पोजीशन पे आ जाता है, तब देखिए कौन कौन सा कैसे कैसे कट करेगा, कैसे कैसे कट करेगा। देखिए ये वाला जो आर्म रहेगा, जो सबसे ऊपर वाला आर्म रहेगा, उसमें करंट कैसे आ रहा होगा? ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले आर्म में अभी भी फोर्स कैसा लग रहा है? ऊपर ही लग रहा है, मतलब कि इस वाले आर्म को वो ऊपर की तरफ खींच रहा है और इस वाले नीचे वाले आर्म को वो नीचे की तरफ खींच रहा है। तो नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स विल बी कैंसल आउट, और इधर वाले में तो कोई, मतलब कि इसमें और इसमें तो कोई बात ही नहीं करना है, इसमें और इसमें तो कोई बात ही नहीं करना है। या फिर कर भी लीजिए चलिए, क्योंकि इस पोजीशन में आप जान रहे हैं कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो कहने का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को 90 डिग्री में कट कर रहा है, तो दैट्स वाई ये भी काम आएगा। लेकिन ये भी कहाँ फोर्स लगेगा? उस समय बाहर ही लगेगा। किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे यहाँ का जो आर्म होगा वो बाहर की तरफ लगेगा
और इधर वाला जो आर्म होगा वो भी बाहर की तरफ लगेगा, यहाँ वाला जो आर्म होगा वो भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे वाला जो आर्म होगा वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग लॉकिंग पोजीशन। बात समझ में आया? इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? लॉकिंग पोजीशन। और यही वो पोजीशन है जब आपका मोटर जब नहीं चलता है और लाइट दिया हुआ रहता है तो वाइब्रेट करने लगता है, अंदर से आवाज़ आने लगता है। मतलब कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी तो जा रही है, उसमें मैग्नेटिज्म इफेक्ट भी आ रहा है, लॉरेंट्ज फोर्स भी लग रहा है, लेकिन फोर्स लगने के साथ साथ थोड़ा सा वाइब्रेशन दिखाता है ऊपर नीचे, लेकिन वो मतलब कि बोल सकते हैं कि एक तरह से स्टेबलाइज हो जाता है, वो लॉकिंग पोजीशन पर आ जाता है। अब जैसे ही अभी कैसे था, ऐसे था, ये वाला फोर्स कहाँ लगा? नीचे लगा, और इसमें कहाँ लगा? ऊपर लगा, ऐसे घुमा। अब जैसे ही ऐसे हुआ तो ये लॉकिंग पोजीशन पे आ गया। अब इसको ऐसे मूव कराने के लिए आपको हल्का सा क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल्का से एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिएगा ना, तो ये क्या होगा? जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा ना, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऐसे घुमा, तो उसमें क्या आ गया? एक इनर्शिया आ गया। जैसे कि मान के चलिए कि कोई बस जाता है, जा रहा है, अचानक से ब्रेक मार दिया ड्राइवर, तो ब्रेक मारने से क्या हुआ? आप आगे की तरफ फेंकाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। कहने का मतलब है कि जब आप मोशन पे रहते हैं तो तब तक मोशन पे रहेंगे जब तक कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिल जाए। तो आपका बॉडी पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स लगा किस में है? बस में लगा है। तो आपका बॉडी ये प्रिटेंड करता है कि मैं अभी भी मूवमेंट में हूँ, इसीलिए आपका जो बॉडी है वो मूवमेंट को मतलब कि मानते हुए आगे मूव कर जाता है, इसीलिए हम लोग हमेशा आगे जाते हैं। सेम यहाँ पर केस है, जब तक वो मूव कर रहा है, अचानक से उसको क्या मिलता है? हर तरफ से अपोजिट फोर्स मिलने लगता है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि मैं मोशन में हूँ, तो वो लॉकिंग पोजीशन को फिर से तोड़ के आगे बढ़ जाता है और फिर से फोर्स लगना चालू हो जाता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर इनर्शिया स्टोर कर लेता है, फिर वो घूम जाता है। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट लॉकिंग पोजीशन पे अगर उसको थोड़ा सा फोर्स मिल जाए तो वो आराम से रोटेट करने लगेगा। तो वो फोर्स कौन देता है? हम लोग सुने होंगे नाम, कंडेंसर, या फिर हम लोग उसको एक और चीज़ बोलते हैं, उसका नाम होता है कैपेसिटर। कंडेंसर जो हमारे सीलिंग फैंस में भी लगता है, घर के सीलिंग फैंस में, या फिर उसको कैपेसिटर बोलते हैं। अब कैपेसिटर भी बहुत तरह का होता है। कैपेसिटर भी जो है वो बहुत तरह का होता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, उसके बाद आपका प्लेट वाला कैपेसिटर होता है, बहुत तरह का कैपेसिटर होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, बहुत तरह का कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर को ऐसा कुछ नहीं है, आप भी घर पे बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर देखा क्या गया है कि लॉरेंट्ज फोर्स यहाँ पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्यों इलेक्ट्रो मतलब करंट, मैग्नेटिक मतलब परमानेंट मैग्नेट, और उन दोनों के कारण जो फोर्स लगता है इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, उसी को लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। अब जब यही चीज़ हम लोग जनरेटर में पढ़ेंगे ना तो उसको EMI बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ऐसा चीज़ जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा होता है। लेकिन वो चीज़ मैं अभी बताऊँगा नहीं आप लोग को, क्योंकि हम लोग को बेसिक फोकस जो करना है वो मोटर में करना है। तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ मोटर, दिस इज़ द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। होता क्या क्या है उसमें? ये आपका आर्मेचर होता है, यह आर्मेचर हो गया। आर्मेचर वो होता है इसमें पर्टिकुलरली जो ब्रशलेस नहीं है, अभी इसका बहुत सारा वर्किंग ऐसा है जो अभी छूट रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको कवर कर ही देता हूँ। क्या क्या छूट रहा है इसमें? जैसे जब ये मोटर, ये जब आर्मेचर को फोर्स नीचे लगा और इधर ऊपर लगा, तो ये जब इस पोजीशन पे आया था आपने गौर नहीं किया, लेकिन जब इस पोजीशन पे आके वो घूम गया तब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो इस वाले डी से कनेक्ट हो गया, इस वाले कंडक्टर से कनेक्ट हो गया, और ये वाला डी नीचे से घूम के इस वाले डी से कनेक्ट हो गया। कहने का मतलब अब ये जब आर्म यहाँ पर आया ना, यहाँ पर, तो अब ये वाला आर्म मतलब कि डी और सी आर्म यहाँ पर आ गया है, तो कहने का मतलब ये वाला आर्म जब यहाँ आया तब वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। तो मूवमेंट ऑफ द करंट विल ऑलवेज बी लाइक दिस इन दिस पोजिशन। सो हमेशा ही इसका मतलब कि करंट तो बार बार मतलब कि डी का जो होता है, कंडक्टर जो डी में हो रहा है वो चेंज तो हो रहा है, लेकिन करंट का मूवमेंट क्या है वो हमेशा सेम होता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता रहता है हमेशा। ठीक है ना? तो दिस इज़ अ सिंपल फंक्शनिंग ऑफ DC मोटर और AC मोटर वी कैन से। यहाँ पर DC डायरेक्ट करंट यहाँ पर मिल रहा है, सो दिस इज़ DC मोटर। AC के लिए बताएंगे, AC के लिए क्या होगा कि उसका करंट का डायरेक्शन जो होता है वो बार बार चेंज करता है, करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज करता है।
तो कहने का मतलब है कि रोटेशन भी उल्टा नीचे उल्टा सीधा होना चाहिए। तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि उसमें क्या कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते हैं। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस एक्चुअली। कि एसी करंट जब हम देते हैं ना तो मोटर चलाना और भी आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि जब डीसी करंट हम लोग दे रहे होते हैं ना, एक चीज़ और जान जाइए आप, वो चीज़ नहीं बताऊंगा ना तो फिर नहीं समझ में आएगा। ये जो बताने वाला है क्या है कि किसी भी करंट से, किसी भी कंडक्टर से अगर आप करंट फ्लो करवाते हैं किसी भी बैटरी से या फिर कोई भी सप्लाई से ना, तो इसके अराउंड जो है ना, अराउंड एक एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसको मतलब कि ऑब्ज़र्व किए थे ऑयस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किए थे। तो ऑयस्टर नाम का साइंटिस्ट जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्ज़र्व किए थे। जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि जब यहाँ से करंट फ्लो किया ना तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कभी भी मतलब कि आते हैं या फिर कट करते हैं ना एक दूसरे को, तो या तो वो रिपेल करते हैं या तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आता है और एक परमानेंट मैग्नेट का फील्ड होता है। दोनों आपस में अपोज करते हैं और जो आर्मेचर है वो घूमने लगता है। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन। मैं बता रहा था कि डीसी और एसी में क्या क्या फ़र्क होता है। तो डीसी में क्या है कि डीसी में जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट होने के कारण ये होता है कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है। जिसके कारण वो लॉकिंग पोजीशन पे आ जाता है और वो अच्छे से मूव नहीं करता है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में क्या होता है ना, ये करंट का डायरेक्शन मूव करता रहता है। तो ये क्या रहता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करता रहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। अब ये काम कहाँ आता है, आपने से बहुत कोई जानते होंगे थोड़ा बहुत। सब चीज़ का मतलब कि एक पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था। तो आप सब में जानते होंगे ये कि जैसे मान के चलिए कि ये एक कॉइल है, ठीक है ना, प्लस माइनस दे दिए। तो इससे क्या आया, करंट आया, करंट आया, करंट घुमा घुमा घुमा, ये कॉइल है, ठीक है ना। तो ये कॉइल है, एक सिलेंडर के जैसा शेप में है, कॉइल है, एक सिलेंडर है मान लीजिए, इसमें सिलेंडर में लपेटा हुआ है कॉइल, ठीक है ना। तो जैसे ही सिलेंडर पे लपेटा हुआ कॉइल से करंट जाएगा ना, तो ये मैग्नेट जैसा, परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है कि एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा कौन सा साउथ पोल बनेगा, वो जानने का, लेकिन वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। अब मेरा टॉप कंसर्न ये है कि जब भी इस तरह का कॉइल को ना हम लोग दूसरे कॉइल के आसपास लाते हैं या फिर इन्फ्लुएंस में लाते हैं, तब क्या होता है ना कि एक बल्ब से इसको कनेक्ट कर दें और इसको इसके पास लाएंगे ना, तो ये हल्का सा ग्लो करके बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसके, अब ये देखिए क्या बन चुका है, मैग्नेट। तो मैग्नेट बन चुका है तो कहने का मतलब है कि इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ रेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना दूर ये फैला रहा होगा, उस रेंज के अंदर आप इस कॉइल को रख दीजिएगा ना। तो मैंने क्या बोला था, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी किसी अनदर कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि एक करंट इंड्यूस करता है। उसी करंट के कारण ये बल्ब जो होता है वो ग्लो कर जाता है। तो अब बोलेंगे कि कोई भी परमानेंट मैग्नेट के सामने एक वायर में बल्ब लगा कर छोड़ दे तो करंट, बिजली पैदा हो गई। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वैरी होते रहना चाहिए, तब प्रोड्यूस होते रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कॉइल को ऐसे 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 करते रहना पड़ेगा, ताकि कॉइल के अंदर जो है वो जो इन्फ्लुएंस है इस मैग्नेटिक फील्ड का, वो चेंज होता रहे, चेंज होता रहे, चेंज होता रहे, चेंज होता रहे, चेंज होता रहे। तब जाके इसमें जो है करंट इंड्यूस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तब जाके ये बल्ब जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा।
समझ में आया बात? तो यही कारण से फिर क्या होता है, जनरेटर जो होता है, जनरेटर में करंट इंड्यूस होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे 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 करके मट्टी तेल से हो गया कोई जनरेटर, या फिर कोई पेट्रोल या फिर कोई डीजल से जनरेटर जो चलता है, वो क्या करता है, उसको आर्मेचर को घुमाता है। आर्मेचर में घुमाने से कारण क्या हो रहा है, फोर्स आ जा रहा है। तो उसमें क्या लग गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मतलब फोर्स आ गया और आप क्या दे दिए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिए परमानेंट मैग्नेट से, तो करंट तो इंड्यूस हो जाएगा। मतलब तीन चीज़ में कोई दो चीज़ है तो तीसरा चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगा। यही है बस मोटर और जनरेटर, बस, और इसमें अलावा कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए कि डीसी और एसी में समझा रहा था। तो डीसी में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वैरी नहीं करेगा, जिसके कारण आपका करंट जो है वो इंड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसका, मतलब कि रुका हुआ होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, मतलब कि एक जगह जाके लॉक हो जाएगा, चुप हो जाएगा, बस लॉक हो जाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में करंट भी अब पास कराइएगा ना आप, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, चेंज करता रहता है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, तो वो आपका प्रोड्यूस करके देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। दैट्स वाई एसी मोटर जो होता है वो आसानी से मूव कर जाता है। इसीलिए कभी भी देखिएगा सबमर्सिबल मोटर में भी कि एसी मोटर को, एसी सबमर्सिबल मोटर को चलाने में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है जितना डीसी को चलाने में परेशानी होता है। प्रॉब्लम यही है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या कवर कर लिए हम लोग। मशीन में मोटर और जनरेटर को कवर कर लिए कि किस बेसिक प्रिंसिपल में काम करता है, कैसे काम करता है, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन, उसमें लगा क्या रहता है। एक आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर कुछ नहीं है, एक मतलब कि बेसिक सा चीज़ होगा उसमें, मतलब कि वायरिंग होती है, बाइंडिंग, एक तरह से बाइंडिंग में नहीं, उसको वाइंडिंग बोलते हैं, वाइंडिंग होती है, और उसी वाइंडिंग के कारण जो है वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं। और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड वो जो होता है वो रोटेट करने लगता है, एंड ऑल्सो द करंट रोटेट करने लगता है। ये एक्चुअली ब्रश है। ब्रश क्यों हटा नहीं हटा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोटर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा उस समय कि वाटर डीसी मोटर क्या होता है, एसी मोटर क्या होता है, एसी में क्या आता है, डीसी में क्या आता है। टोटल मोटर का टाइप जानने के बाद, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग कहाँ दौड़ेंगे, सबमर्सिबल मोटर की तरफ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।